Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। सीटेट के प्री एडमिट कार्ड्स आ गए हैं जो कि बताते हैं आपको कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, आपका एग्ज़ाम सिटी क्या है। कई लोगों का या बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रिक्ट के आसपास या डिस्ट्रिक्ट में ही मिल गया है। कई लोगों ने ऐसा भी बताया, अब उन्होंने पता नहीं मुझे कि उन्होंने प्रेफरेंस क्या भरी थी। प्रेफरेंस तो इस बार खैर पूछी भी नहीं, या उनका आधार में एड्रेस था या किस बेसिस पे उन्होंने उठाया। तो ऐसा भी हुआ है कई लोगों के साथ कि 350 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी दूर सेंटर मिला है। ऐसा मुझे बैच में आप लोगों ने बताया अभी थोड़ी देर पहले। और अभी आप ये कैसे करेंगे, कई लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है कि डिस्क्रिपेंसी, इमेज डिस्क्रिपेंसी इशू है, तो हमारा वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है प्री एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड फाइनल कब आएगा, ये कैसे अलग है। फिर पेपर 7 तारीख को भी है, 7 फरवरी को भी और 8 फरवरी को भी है। पहले तो ऐसा नहीं बताया इन लोगों ने, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पे एक एक करके फटाफट बात करेंगे। देखो, ये है आपकी सीटेट की वेबसाइट। आप यहाँ जाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि इन्होंने कहा है कि भाई आप क्या कर लीजिए, बिल्कुल नीचे आकर के यहाँ व्यू डेट एंड सिटी फॉर February 2026। आप जाएंगे यहाँ, एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड जो आपने उस टाइम पे बनाया होगा वो आपके पास मेल भी होगा ही अपना, और कैप्चा डालेंगे और आपको मिल जाएगा अपना ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा प्री एडमिट कार्ड। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, मंतशा ने ये भेजा हुआ है और जैसे इनकी डेट है 8 तारीख, दिल्ली में ही इनका एग्जाम है। ठीक, तो जैसे एक तो डेट बता दी कि 8 फरवरी है, 2 दिन पेपर हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने यही किया था दिसंबर 2024 में कि पेपर 14 और 15 दिसंबर 2 दिन हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था एडवांस में, इस बार वो भी नहीं किया है। तो ऐसा होता है कि ये 2 दिन पेपर ले लेते हैं। पेपर आपका वही है, लेवल लगभग सेम ही रहता है, लगभग क्या होता ही सेम है, सिलेबस तो सेम ही होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज होते हैं। ऑफ कोर्स वो सेट अलग होगा, बट वो सेट तो वैसे भी सबके लिए अलग अलग ही बनते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे 8 फरवरी को, 8 फेब को, 8 फरवरी को पेपर है इनका। और दिल्ली वेस्ट जो है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, स्टेट दिल्ली। तो आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है तो आप उसमें लिख के आ जाएगा भाई ये बुलंदशहर, मान लीजिए आपको आपकी सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बुलंदशहर है तो वो आ जाएगा, और आपका स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन यूपी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस किस शहर में एग्जाम है, ताकि आप पहले से प्लान कर लें। फाइनल एडमिट कार्ड 2 दिन पहले देते हैं ये भी इन्होंने इस बार 10-12 दिन पहले दे दिया है, ये 7 दिन ये और आपके 15 दिन पहले दे दिया है। नहीं तो सबसे पहले जब पुराने ज़माने में आया करता था, है ना, 2016, 17, 15 में, तो वो 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आता था और वो फाइनल एडमिट कार्ड होता था, उसमें सारी चीज़ें होती थी। फिर जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है तो इनका ये शुरू हुआ कि 15 दिन पहले दे देंगे प्री एडमिट कार्ड। फिर वो कई बार ऐसा भी हुआ कि 1 हफ्ते पहले देने लग गए, 7 दिन पहले दिया प्री एडमिट कार्ड और 2 दिन पहले दिया फाइनल एडमिट कार्ड। तो ये प्री एडमिट कार्ड है जिसमें सिटी आपकी, यानी किस शहर में पेपर है, ताकि आप पहले जा सकें एडवांस में वहां, अगर दूर है आपके सिटी से तो, और किस डेट को है, क्योंकि 2-2 दिन या कई कई दिन ऑनलाइन में तो बहुत सारी शिफ्ट होती थी, महीने भर पेपर चलता था। तब से ये कहानी शुरू हुई है। तो 7 फरवरी को भी पेपर है सीटेट का और 8 फरवरी को भी पेपर है। आपको ये एप्लीकेशन नंबर डाल के चेक कर लेना है कि आपका किस दिन एग्जाम है, ठीक है, और किस सिटी में एग्जाम है, क्योंकि फाइनल एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आएगा। तो मान लो अगर 7 को पेपर है तो 5 को फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, और 1-2 दिन पहले दे दें तो वो इनकी इच्छा है, लेकिन जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। जैसे नूर का पेपर है 7 फरवरी को, और इनकी जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो है सिलचर, स्टेट क्या है, असम। तो ऐसे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा किस शहर में आपका पेपर है और किस डेट को आपका पेपर है। समझ रहे हो बात। तो अपने लर्नर्स हैं, डाइवर्सिटी है, पूरे देश से आप लोग देखते हैं, अलग अलग जगहों से। तो असम से अभी हम बात कर रहे थे मंतशा की, तो वो दिल्ली से हैं। तो इस तरह से उनको दिल्ली मिला है, और वॉट एवर। खैर ये तो अलग कहानी रही, ये हमारी टीम लगा देती है पहले से सब सेट करके। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 10 दिन में उन्होंने, अब उनकी बात कर लेते हैं कि जिनका इमेज डिस्क्रिपेंसी या वेबसाइट नहीं खुल रही या एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा, ये सब एक बार उनको क्या करना है ना। ऐसे ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, मैं कल बैच में पढ़ा रही थी तो पता लगा कि 10 दिन पहले बैच लिया है या अभी 4 दिन पहले बैच लिया और सब कंप्लीट करने में लगे पड़े हैं, जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। तो खतरनाक लोग हैं। सीटेट में कुछ पता नहीं होता कि आप लास्ट के 1 हफ्ते में भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या पिछले 10 दिन पहले आपने पढ़ना शुरू किया था और आपको सही चीजें मिल गई, सही जगह से आपने पढ़ लिया और ज्यादा पढ़ लिया उस समय पे, तो कब क्लियर हो जाए, क्योंकि 90 नंबर ही लाने होते हैं। तो ऐसा भी होता है, कोई भी व्यक्ति ये सोच के ना जाए कि फॉर्म तो भर दिया है कि पेपर नहीं दूंगा या दूंगी, अगली बार दे दूंगा या दे दूंगी। आपको नहीं पता नेक्स्ट मौका कब मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा कि 1 साल बाद मिलेगा, और उस बीच जो वैकेंसीज हैं वो कितनी वेस्ट हो चुकी होंगी। क्योंकि अगर गलती से भी क्लियर हो गया, और गलती से क्लियर हो जाता है क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, मैराथन वगैरह देख लोगे, नोट्स सारे फ्री दिए हुए हैं, उतना पढ़ लोगे तो बहुत संभावना बढ़ जाएगी। तो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तब भी छोड़ के नहीं जाना है, पेपर देने जाना है, क्योंकि फॉर्म तो भर ही दिया है ना। एनीवे, तो अब जो लोग वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको समस्या आ रही है, तो वो
थोड़ा सा पेशेंस रखें, रात रात में और टाइम पे कर लें, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। ऐसा बहुत बार होता है, फॉर्म भरने के टाइम पे भी, एडमिट कार्ड निकालने के टाइम पे भी, है ना। तो वो नॉर्मल इशू है। किसी और क्या कहते हैं, आपके ब्राउजर से चेक कर लें कि गूगल क्रोम की जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर चेक कर लिया, तो कई बार उस पर होता है ट्रैफिक कम है, या कोई कई बार वॉट एवर रीजन से आप वेट भी कर सकते हैं कि 2-4 घंटे बाद ट्राई कर लोगे, कल ट्राई कर लोगे तो वो निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो फिर ये एक अलग प्रोसेस है कि आप यहाँ पे जाएंगे, प्लीज एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर अकाउंट एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो वो फिर अपने आप में एक अलग कहानी हो जाएगी कि आप एप्लीकेशन नंबर ही भूल गए तो ये प्रोसेस रहेगा। कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपके सामने ये कैप्चा आएगा तो वो एप्लीकेशन नंबर निकल करके आ जाएगा अगर कोई भूल भी गया है तो। ठीक, यही इमेज डिस्क्रिपेंसी का जिनको इशू है वो सीबीएसई को मेल डालेंगे, है ना, कांटेक्ट करेंगे सीबीएसई को, और ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ भी जा सकते हो इनके पड़पड़गंज ऑफिस, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं और वो रिजॉल्व हो जाते हैं इशूज़। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। 7 फरवरी को पेपर हो चाहे 8 फरवरी को पेपर हो, एग्ज़ाम आपको देना है, और अच्छे से जो भी प्रीवियस हिंदी के मैराथन हो, इंग्लिश के पेडागोजी के मैराथन हो, सीडीपी के मैराथन हो, अभी जो हुआ है मैराथन सेशन वो हो, है ना। नोट्स जो आपको फ्री दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कुछ 1 रुपया नहीं देना उसके लिए, सिर्फ सारे नोट्स पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर के 2, 3, 4, 5 सेट भी लगा लोगे, उतना तो मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करके जाओ। चाहे ऑफलाइन पेपर है, पेपर जो है पेपर पेंसिल पे ही होगा, OMR पे ही होगा, है ना। वो ऐसा नहीं है कि पेपर कोई ऑनलाइन नहीं है, पेपर ऑनलाइन हुए अब ज़माने हो गए, इनको बहुत लेंदी लगता होगा, महीने महीने भर चलता था क्वालिफाइंग एग्जाम, तो वापस से ऑफलाइन पे ले आए। ये बहुत वन ऑफ द रेयर एग्जाम्स में, रेयरेस्ट में से ही होगा कि कोई पेपर ऑनलाइन गया और वापस ऑफलाइन आ गया, वो सीटेट है। ठीक है ना, इनवैलिड शो कर रहा है, अगेन सीबीएसई को मेल डालो और वहाँ से फिर आपको जाना पड़ेगा। इसके मतलब वो करना पड़ेगा, आपके पास पहली बात तो एप्लीकेशन नंबर होना ही चाहिए, और बाकी कोई इशू है तो सीबीएसई को कांटेक्ट करना है, इनकी वेबसाइट निकाल के गूगल से, और आप कांटेक्ट करेंगे नंबर्स पे, चाहे ऑफिस क्यों ना जाना पड़े आपको, क्योंकि ज़रूरी है अभी। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मेरी तबीयत भयंकर ख़राब है तो किसी तरह से मैं क्लासेस ले रही हूँ, हालांकि फीवर कोल्ड सब है, मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ, जबकि मैं दवाई कोल्ड और कफ और फीवर के लिए लेती नहीं हूँ। तो फिर होता क्या है, इस टाइम तक आते आते जो थोड़ी बहुत बची कुछ एनर्जी होती है, एक तो आपको पता है जो लोग बैचेस में भी हैं, करियर विल पे या ऑफलाइन बैचेस में भी हैं, छींकते छींकते हालत ख़राब है ना। तो इस टाइम तक आते आते बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो 1-2 दिन में मेरा जो है तबीयत ठीक हो जाएगी। कल से सैटरडे संडे भी है बीच में, मुझे पैसेज वाला आपको कराना है, और भी कई चीज़ें हैं जो अभी सेशंस मुझे लेने हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग उसकी चिंता ना करें। ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं। और ये है एक बात, कोई बात नहीं, किसी का अगर 7 तारीख को दोनों पेपर हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है, वो टाइम मिलता है कि मान लो सुबह, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट टाइम आप चेक कर लेना कि 9 से 12 अगर एक पेपर है तो फिर 12 से 2 में फ्री मिलेगा, और 2 बजे से होगा फिर आपका सेकंड पेपर। इसको एग्जैक्ट मत ले लेना फेस वैल्यू पे, टाइम को, टाइम आपका एडमिट कार्ड में ही होगा या उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर एक दिन में 2 पेपर भी हैं तो बहुत सालों साल से लोग ऐसे ही देते आए हैं, पहले 2 दिन नहीं होता था पेपर। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय। कोई और आपका मन में डाउट हो, कुछ हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। हम मिलते हैं मंडे 26 जनवरी, मोस्ट प्रोबेबली शाम को हम गद्यांश और पद्यांश करेंगे, और कल परसों हम छुट्टी रखेंगे यूट्यूब पे, मेरी तबीयत थोड़ी रिकवर हो जाए, और सैटरडे संडे हम रखते भी हैं ऑफ। और हम मिलेंगे फिर, हाँ 26 जनवरी को मिलेंगे, नहीं तो 27 को तो हरा लो तो मिलेंगे, वो गद्यांश पद्यांश करना ही है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स में कोई और डाउट इसके अलावा रह गया हो तो पूछ लेना।